हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर के डबल बेंच में जो केस चल रहा था वो 19 अप्रैल 2023 को डिस्पोज कर दिया गया है। इसके बारे में सभी जानते होंगे। तो आपको इंतजार था इसका ऑफिशियली ऑर्डर आने का, जो कि आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर या जजमेंट में यहाँ पर शो कर रहा है 19 अप्रैल 2023 का। उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर के क्या फैसला आया है माननीय डबल बेंच का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने ये ऑर्डर ओपन कर लिया है जो कि लगभग 4 पेज का है। इसको हम जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कोर्ट नंबर 29 केस है स्पेशल अपील नंबर 189 ऑफ 2023, जिसमें के अपीलेंट थे आपके ब्रजनंदन वर्मा एंड 11 अदर्स और रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये काउंसिल ऑफ अपीलेंट और काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट यानी कि जो आयोग के सीएससी हैं और अपीलेंट की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। जजेस थे आपके माननीय वो थे मिसेस सुनीता अग्रवाल जी और ऑनरेबल विकास बुधवार जी। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट 2 and 3 ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड द शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फाइल्ड इन द रेट प्रोसीडिंग्स इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। यानी कि जो शॉर्ट काउंटर एफिडेविट रिस्पोंडेंट 2 and 3 के बिहाफ पर जो लगाया गया था उसे रिट की कार्रवाई में रिकॉर्ड पर लिया जाता है। आगे बताया गया है कि हर्ड श्री जीके सिंह लर्नड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री रमेश कुमार तिवारी लर्नड एडवोकेट फॉर द अपीलेंट्स। यानी कि जो लर्नड सीनियर एडवोकेट श्री जीके सिंह हैं उनको सुना गया, और जो लर्नड एडवोकेट हैं अपीलेंट्स की तरफ से यानी कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से रमेश कुमार तिवारी जी और श्री सिद्धार्थ सिंगल जी जो लर्नड एडवोकेट हैं रिस्पोंडेंट यानी कि कमीशन की तरफ से आयोग की तरफ से, एंड श्री सीमान सिंह जो कि लर्नड एडवोकेट हैं फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4 रेट पिटिशनर। और दोस्तों, यहाँ पर वही सब बताया जा रहा है, याचिकाकर्ता के द्वारा बताया जा रहा है कि उज्ज्वला में ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी वर्तनी गलत है। और बताया जा रहा है कि इट वाज अर्ग्यूड बाय द पिटिशनर दैट देयर आर 2 गवर्नमेंट स्कीम इन द नेम ऑफ उज्ज्वला। यानी कि याचिकाकर्ता के द्वारा बताया जा रहा है कि उज्ज्वला के नाम से 2 गवर्नमेंट स्कीम है, जिनमें एक जो है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है जो कि प्रोवाइडिंग एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है, और दूसरी आपकी यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी क्वेश्चन में पूछी गई है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू वाली, वो वाली है। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि जो सिद्धार्थ सिंगल जी के द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि या तो सभी कैंडिडेट को 99 मार्क्स के आधार पर ही करा जाए या फिर ऑप्शन डी करने वाले कैंडिडेट्स को मार्क दिया जाए, जो कि सिंगल बेंच में बताया गया था आपको, वही सब यहाँ पर दिया गया है। जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यह क्वेश्चन है आपका जिसमें ऑप्शन नंबर ए था उज्ज्वला योजना, इस पर जो है विवाद था। दोस्तों, ये पॉइंट आप यहाँ पर देखें, इसमें बताया गया है कि द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट विद रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट रिलेटेड टू द स्कीम इज नोटेड एज अंडर। यानी कि जो योजना से संबंधित केंद्र सरकार की वेबसाइट के संदर्भ में विशेषज्ञ की राय है वो इस प्रकार से दी गई है कि देयर इज एन ऑल्टरनेशन इन स्पेलिंग इन डिफरेंट वेबसाइट एंड हियर स्पेलिंग इज नॉट एन इश्यू बिकॉज इट इज़ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न जो वेबसाइट हैं आपकी कि वर्तनी में परिवर्तन है कि उनमें यहाँ वर्तनी की कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह विक्तवाचक संज्ञा है। तो बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, आप इसको देख सकते हैं क्लियरली कि आयोग का स्पष्ट मत है कि विचाराधीन योजना के नाम पर विभिन्न वेबसाइटों में वर्तनी में परिवर्तन का उत्तर की शुद्धता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प ए में दिखाई गई योजना उज्ज्वला का नाम है। इस प्रकार कुंजी या उत्तर की शुद्धता के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की आपत्तियों से निपटने के बाद विशेषज्ञ की राय से सही उत्तर माना गया है। और इसमें बताया गया है कि विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि वर्तनी में एक मामूली त्रुटि भले ही एक पल के लिए स्वीकार कर ली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है। तस्करी की रोकथाम के लिए योजना और तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव, पुनर्वास और पुनरीकरण को उज्ज्वला योजना के रूप में जाना जाता है। ये बताया जा रहा है कि द स्पेलिंग इन अ वर्ड विच इज अ प्रॉपर नाउन इज नॉट अ सिग्निफिकेंस। यानी कि जो एक शब्द की आपकी जो वर्तनी है वो एक व्यक्तवाचक संख्या है, उसका इतना महत्व नहीं है। द करेक्टनेस ऑफ ऑप्शन ए इन द आंसर की जो क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ बुकलेट सीरीज एफ और क्वेश्चन नंबर 91 मास्टर आंसर की कैन नॉट बी डाउटेड ऑन द कंटेंशंस ऑफ द पिटिशनर अबाउट द डिफरेंस इन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड उज्ज्वला फाउंड ऑन डिफरेंट वेबसाइट। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बुकलेट सीरीज एफ की प्रश्न संख्या 88 या मास्टर उत्तर कुंजी में आपका जो प्रश्न संख्या 91 है कि उत्तर कुंजी में विकल्प ए की शुद्धता जो है शब्द उज्ज्वला की वर्तनी में अंतर के बारे में याचिकाकर्ता के तर्कों पर संदेह नहीं किया जा सकता है। और आगे बताया गया है कि इन एनी केस ऑप्शन ए गिव्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ द स्कीम एंड द नेम ऑफ द स्कीम उज्ज्वला इन हिंदी इज करेक्ट। तो उज्ज्वला जो है आपका हिंदी में भी सही है और यहाँ पर जो है ये करेक्ट पिक्चर दे रहा है, तो उज्ज्वला आपका सही है। और आगे आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब है किसी भी मामले में यह स्थापित सिद्धांत है कि परीक्षा के मामलों में न्यायालय को विशेषज्ञ की राय से अपनी राय बदलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है किसी मामले का।
और आगे यहाँ पर जो है बताया गया है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस मामले में विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न के लिए विकल्प एक ही शुद्धता के बारे में एक निश्चित राय दी है जिसे गलत नहीं कहा जा सकता है। और इसमें बताया गया कि फॉर द अपोजिट वी आर इन रेस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट विद द व्यू टेकन बाय द लर्न सिंगल जज कंसिक्वेंटली द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 16 फरवरी 2023 पास्ड इन रेट ए नंबर 19/234 ऑफ 2022 जो कि था नीतीश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर इज सेट असाइड द रेट पिटिशन ऑफ द रेट पिटिशनर इज डिसमिस्ड। तो इसका मतलब है कि पूर्वोक्त के लिए जो हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। तो जो सिंगल बेंच से जो डिसीजन आया था उसके बारे में बोला जा रहा है। कहा गया है कि नतीजतन 2022 के रिट ए नंबर 19/234 जो आपका था में पारित निर्णय और आदेश जो 16 फरवरी 2023 को अलग रखते हुए रिट याचिकाकर्ताओं की रिट खारिज की जाती है। और आगे बताया गया कि द स्पेशल अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड, यानी कि जो विशेष अपील थी जो कैंडिडेट्स ने की थी उसे अलाउड किया जाता है। ऑर्डर डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 अप्रैल 2023। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसका जो है ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला ही सही आंसर माना जाएगा। और इसके बारे में हमने आपको जानकारी 19 अप्रैल को भी दे दी थी, वही बात जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती हैं। थैंक यू सो मच।